राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दलित संगठनों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेसी आमने सामने आए और इनके बीच जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। यहाँ दोनों ही दलों ने एक दूसरे के नेता का पुतला भी जलाया। हंगामेदार प्रदर्शन के दौरान दोनों ओर से अमित शाह और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यही माहौल बिगड़ते देख काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। दोनों ही दलों के नेता को मौके पर मौजूद प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप है कि अंबेडकर जी के नाम पर कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है। काफी हंगामा के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर माहौल को शांत कराया। न्यूज इंपैक्ट के लिए युवा पत्रकार शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। के कार्यालय पे सत्ताधारी लोग प्रदर्शन करने आए हैं, किस तरह से देखते हैं? ये आप समझ सकते हो कि आपके मुंह से निकल रहा है कि ये पहली बार हुआ है। तो इस देश में बहुत चीज़ें पहली बार हो रही हैं कि गृह मंत्री जी संसद के अंदर अंबेडकर कह के संविधान को पहले दबाने की बात तो कर ही रहे थे, अब संविधान के रचयिता को भी दबाने की बात कर रहे हैं। ये पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग को दबाने की बात करने वाले लोग ये देश का क्या कल्याण करेंगे? और ये जो आए, ये हमें डराने आए थे, धमकाने आए थे, तो ये तो समझ में ही नहीं आया हमें बैरिकेड पे क्या करने आए थे। तो सवाल ये है, ये दोहरी सोच और दोहरी विचारधारणा वाले लोग हैं, ये मनुवादी विचारधारणा वाले लोग हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश का हर नागरिक संविधान से बंधा हुआ है और हम संविधान के बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी जी आदरणीय कब से ये बात कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि संविधान को हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और भाजपा राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रही है, स्वयं के निर्माण की बात कर रही है। क्या बीजेपी विपक्ष से बौखलाई हुई है? डर चुकी है। ये आपको जो देखने को मिला, ये क्या होता है? हम किसी के घर क्यों जाते हैं? सामने वाले को दबाने ही तो जाते हैं मानसिक रूप से कि वो दब जाएगा। पर ये पार्टी वो है जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया। आप क्या चीज़ हो? तो हम किसी से दबने वाले नहीं, अंग्रेज़ों से नहीं दबे तो आपसे क्या दबेंगे? वो एक नारा सुना है ना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो चोरों से हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष, और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। और आज हम ये संदेश आपके माध्यम से देश की जनता को देना चाहते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बीते कुछ समय से सदन में अमर्यादित टिप्पणियां करके डॉक्टर बाबा साहब को ढाल बना करके अपनी गुंडागर्दी को छुपाकर, अपने झूठ को छुपाकर, अपनी दलित विरोधी नीतियों को छुपाकर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार झूठे बयानों के माध्यम से देश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है, देश का नौजवान जाग चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जब डॉक्टर बाबा साहब
देश के पहले कानून मंत्री थे, तब नेहरू की दलित विरोधी नीतियों से असहमत होकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जब मुंबई से वे चुनाव लड़ने गए तो डॉक्टर नेहरू देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाने के लिए बार बार रैलियां करने गए और उसके बाद जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। इसलिए आज का युवा कार्यकर्ता मैदान में उतरकर देश की जनता के सामने हकीकत बयां करना चाहता है कि देश के अंदर दलित हितैषी, जन हितैषी, दलित कल्याण के लिए सोचने वाली, जनजाति कल्याण के लिए सोचने वाली कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज हमने कहा है कि बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं और जब जब बाबा साहब का अपमान होगा, बाबा साहब के खिलाफ एक भी टिप्पणी की जाएगी, भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का सामर्थ्य रखता है। मैं मानता हूं कि बाबा साहब हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। बाबा साहब का कहा एक एक संदेश हम सबके लिए बातें है। तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर हम देश को के अंदर कल्याणकारी नीतियां बनाएंगे और दलित हितैषी होने के लिए हम लगातार दलितों के हित में काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया गुंडागर्दी का। ये गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी कांग्रेस करती है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के जनादेश को कुचलकर देश में संविधान संशोधन करके देश पर आपातकाल थोप दिया था, गुंडागर्दी साहब उसको कहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को भूल जाती है कि लगातार उन्होंने देश की चुनी हुई राज्यों की सरकारों को गिरा दिया, उसको गुंडागर्दी कहते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से किया गया प्रदर्शन है, इसको गुंडागर्दी नहीं कहते। ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। हमें विरोध दर्ज कराना, हम सड़कों में प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने झूठ को छुपाने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अनुशासित कार्यकर्ताओं पर लगा रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस बात को देश की जनता के सामने उजागर करे कि क्या राहुल गांधी इस देश के सामने ये सत्य स्वीकार कर पाएंगे कि वे सच में अंबेडकर के हितैषी हैं। क्या उनके परदादा पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे? हाँ किए थे। वे डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी थे, उनकी असहमतियां थी, इसलिए वे लगातार डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर अंबेडकर हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अक्षम अपराध देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है और उनको तत्काल माफ़ी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रही जब तक कि वो अपनी माफ़ी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग उठाती रहेगी। आज देश की जनता आई हुई है, देश का जन जन आज दुखी है जिस प्रकार से बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया है। क्या बीजेपी विपक्ष के से बौखलाई हुई है? विपक्ष इस तरह से हावी हो रहा है। भाजपा का लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है, संविधान के ऊपर भरोसा ही नहीं है। वो सदैव लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है, संविधान को में उनकी आस्था नहीं है। और आज जो प्रदर्शन हुआ है ये लोकतंत्र और संविधान के अनुरूप नहीं है। झंडे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय का भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा घेराव करने की योजना थी, जिसमें पुलिस ने समय से बैरिकेडिंग की व्यवस्था और साथ ही अन्य ट्रैफिक रूट डाइवर्जन करवा लिया था। दोनों पक्ष आमने सामने भी आए, कुछ समय के लिए नारेबाजी हुई है और किसी लॉ एंड ऑर्डर की अभी कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पे नहीं है। नहीं, अभी दोनों अपने अपनी बात को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे। कोई भी और ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई, तो अभी कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि कोई कार्रवाई